जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का नया सॉफ्टवेयर आने जा रहा है और ये जो है ये कहा जा रहा है इस महीने से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चाइना से ये दरामद किया गया है, लाखों डॉलर इसकी मालियत है। इससे पहले हम देखते हैं कि 2 ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट में आ चुके हैं। पहले सीटीसी होता था, उसके बाद कराची ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इस वक्त चल रहा था, जिसको अब जो है रिप्लेस करेगा ये नया चाइना का सिस्टम। ये कहा जा रहा है मैनेजमेंट की जानिब से कि इस सिस्टम लाने का मकसद ये है कि एक तो तेज़ तरीन सौदे हों, दूसरा जो लीकेज है वो बंद हो जाए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर ज़फ़र मोती मौजूद हैं, उसके साथ जो है सीनियर रुकन हैं, मेंबर हैं अमीन यूसुफ साहब, वो मौजूद हैं। इनसे सिस्टम के बारे में पूछेंगे। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा ये कौन सा सिस्टम है और इससे क्या सूरत हाल आपको लग रही है, बेहतरी कितनी लग रही है? देखिए, बेहतरी तो बहुत लग रही है हमें। जो मॉक ट्रेडिंग में जो लड़के हमारे एक्ट कर रहे हैं वो इसकी स्पीड से बड़े खुश हैं, क्योंकि कुछ महीनों पहले आपको पता है 1 अरब शेयर का भी काम हुआ था और उसी वक्त डर हो गया था कि अगर नया कोई सॉफ्टवेयर नहीं लिया और इसी तरह वॉल्यूम्स बढ़ते गए तो मुश्किल आ जाएगी। और पहले भी कैट्स में मुश्किलात आई हैं, जैम हो जाता था क्योंकि वो स्पीड में बिजनेस जब बढ़ा, प्री ओपन में कभी कभी मार्केट खुलते ही फंस जाता था, फिर 1 आध घंटे बाद उस सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट करते थे और काम होता था। ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी स्पीड पर बहुत ही लोगों को खुशी है। दूसरा, आपने जो खुद प्रोग्राम के स्टार्ट में किया, सर्वेलेंस के लिए ये ज़्यादा सॉफ्टवेयर अच्छा है। वल्नरेबिलिटी मार्केट की कम करेगा, प्राइस डिस्कवरी और डेप्थ आएगी। अभी तो हम फ्रंटियर इंडेक्स में वापस आ गए हैं कम वॉल्यूम की वजह से, लेकिन उम्मीद है कि नए वॉल्यूम्स जब बढ़ेंगे दोबारा तो ये सॉफ्टवेयर हमें मुश्किलात नहीं ला कर देगा। आप समझते हैं कि 2 पहले जो सिस्टम थे वो किस तरह थे, अब ये नया जो सिस्टम आ रहा है इसमें बेहतरी आएगी, तेज़ तरीन होगा, यही वजह है या कोई और भी वजह है? देखिए, आउट क्राई के बाद हम लोगों ने जब ख़त्म किया उसको, तो उसके बाद हमने इन हाउस एक बनाया था सीटीसी। तो वो थोड़ा हम आउट क्राई नहीं, मार्केट का आवाज़ देकर भी होता था और ट्रेड भी में वो उस टाइम के लिए बेहतर था, लेकिन वो ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट के लिए मुश्किलात ले आता। उसके लिए फिर हम कैट्स का नया सॉफ्टवेयर बनवाया। ईफा कंपनी थी, कैनेडियन कंपनी, मैं भी उस टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे था। उन्होंने बड़े अच्छी चीज़ दी उस एरा के हिसाब से, लेकिन वो भी जैम हो जाता था, जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में मैं कह रहा था। अब इसमें इस प्रोग्राम में ये हमें गारंटीज़ दे रहे हैं कि जैम नहीं होगा, इसकी सर्वेलेंस अच्छी होगी, इसकी स्पीड बहुत लोग तो कहते हैं 10 टाइम्स बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखा आपने, ज़फ़र साहब का ये कहना था। अमीन साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गैर मुल्की सरमायाकारों की तादाद खासी बढ़ जाएगी इस सिस्टम के आने के बाद, और जो शफाफियत है वो भी बढ़ेगी, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद स्टॉक मार्केट पर बढ़ेगा। अमीन साहब, आप बताइएगा इस सिस्टम के बारे में, आप क्या समझते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे ज़फ़र भाई ने बताया कि स्पीड फास्ट होगी, सौदे आपके जल्दी जाएंगे। वॉल्यूम्स जैसे उन्होंने बताया कि पिछला सिस्टम जो स्टकअप होता है कि वॉल्यूम्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो बंद हो जाता, मार्केट बंद करनी पड़ती है। जब मार्केट बंद करते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, क्योंकि फॉरेनर्स अपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अभी आप इमर्जिंग से आ गए, अब उसमें आ गए हैं, फ्रंटियर में आ गए, लेकिन जब वापस आप इमर्जिंग में जाएंगे तो आपके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो ये अच्छा है। और आपने खुद बताया कि इंट्रो में बताया कि लीकेजेस नहीं होंगी, तो ये भी एक सारी लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। अगर लीकेजेस नहीं होंगी तो अच्छी बात है। और अगर बाहर की कंपनी है, अगर वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर लेके आ रही है, तो एक थर्ड पार्टी का भी एलिमेंट आ जाता है कि थर्ड पार्टी है, सॉफ्टवेयर है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। और ऑब्वियसली वो जो भी इम्प्रूवमेंट होगी ना, एक और इम्पैक्ट है कि अच्छी चीज़ें पॉजिटिव है कि जो भी डेवलपमेंट होती जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो अपडेट भी होगा। वरना हमारे पास जो होता था हम अपडेट नहीं करते थे। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ हम चलेंगे, वो दुनिया के साथ चलेंगे। तो मेरे ख्याल में मैं तो ये कहूँगा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बैक ऑफिस का सॉफ्टवेयर भी हमारे पास ऐसा होना चाहिए, वो इंटीग्रेटेड हो। तो ये जो इश्यूज़ आते हैं कंप्लायंसेस के, जो हम मैन्युअली कंप्लायंसेस दे रहे होते हैं, अगर बैक ऑफिस इंटीग्रेटेड होगा तो बड़ा अच्छा आला सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और जो मेंबर्स को जो कंप्लायंसेस इतनी करनी पड़ी, मेरे ख्याल में कंप्लायंसेस ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने सुना इनका यही कहना था यहाँ पे कि जो मॉक सेशन है वो भी बता रहे हैं, ये दोनों जो हजरात थे इन्होंने बताया कि जो मॉक सेशन इसके हुए हैं ये भी खासे अच्छे कामयाब गए हैं। और तवक्को ये की जा रही है कि इस महीने से जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा जो चाइना से दरामद किया गया है, क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंतज़ामी कंट्रोल भी चीनी इन्वेस्टर्स के पास है, तो ये तवक्को की जा रही है कि इस नए सिस्टम के आने के बाद मार्केट में शफाफियत बढ़ेगी, सौदों की जो राजदारी है वो बढ़ेगी। उसके अलावा जो पहले हम देखते थे कि डेटा लीक हो जाता था, खबरें चलती थी कि फ़लाँ ब्रोकर ने फ़लाँ ब्रोकर की जो है पोजीशन को जो है वो देख लिया है और उसके बाद उसने माल शेयर करना शुरू कर दिया है, जो क्राइसिस का भी सबब बनता था, वो बड़ी हद तक मामला रुक जाएंगे। दूसरा ये कहा जाता है कि हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट चंद लोगों के हाथों में है, कंट्रोल बाज़ार है, बड़े ब्रोकर्स के हाथों में है। वो कहा जा रहा है कि उनकी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी और बाज़ार एक फेयर बाज़ार हो जाएगी, जिस तरह इंटरनेशनल बाज़ारें चलती हैं, किसी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर ये सिस्टम कामयाब होता है तो हम देखेंगे कि इससे ना सिर्फ कारोबारी हजम के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, वो कई अरब में चले जाएंगे, बल्कि ये भी फ़र्क पड़ेगा जो गैर मुल्की सरमाया
सरमायाकार हैं उनकी आमद मार्केट में बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, और जो लोकल सरमायाकार हैं उनका भी मार्केट में एतमाद बढ़ेगा, क्योंकि उनको ये तवक्को होगी कि अब मार्केट में जो है वो किसी क्राइसिस की गुंजाइश नहीं है, किसी सौदे लीक होने की गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ा सरमायाकारों के लिए एडवांटेज होगा जो यकीनन मार्केट में उनके एतमाद में इजाफा करेगा और उनको भारी लॉसेस से जो मोनोपोली के ज़रिए किए जाते हैं या सट्टेबाजी के ज़रिए किए जाते हैं, शायद वो उससे भी बच सकेंगे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।